हेलो। हेलो मैम, आप मुझसे बात कर रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो? देर से बात तुझे हेलो तुझे करी थी। अच्छा। जैसे ही फिर वो देखा कि वीडियो में ऑन है तो मैंने जल्दी से उसको ऑफ किया। अच्छा। तो वो इधर फोन कान पे हाथ लगा के रख रही थी और मैं अच्छा। बहुत देर से मैं 1:15 से ही ट्राई कर रही हूँ, मतलब देख रही थी, तो मेरे को लगा फिर सिंगला सर को फोन किया तो बोले 1:20 पर है। हाँ, फिर वो जैसे कंप्लीट हो वीडियो जाएगा देखा, ना 2 बजे तक, हाँ इसलिए मेरी जैसे क्लास। मैंने वीडियो देखा, अपना वीडियो देखा, तो फिर मैंने फटाक से पहले उसको देखने में उसको मतलब कोई और है उससे पहले उसको ऑफ करूँ। लेकिन मैंने तो देख लिया। कोई बात नहीं, तेरी से कोई बात नहीं है। ठीक है हाँ भाई, पता कैसे करते हैं। मैम, सब लोग आ मैंने जाए। देख लिया। स्वाति मैम ओके ने कोई देख बात नहीं। लिया। अच्छा तो क्या हुआ, ये तो दोनों बेटियां हैं हमारी। जी मैम। सही बात। स्वाति, स्वाति, हाँ जी मैम। बेटा जो 9th में है, 9th में तो 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के आ रहे हैं ना, कितना हाँ आ रहा है जी। केमिस्ट्री का? तो मैं पेपर वो कंफ्यूजन केमिस्ट्री। वाला वो नहीं करेंगे, कंफ्यूजन वाला कि तू बनाए मैं बनाऊं, हम मैं बोला आधा तू चेक करा दे, ऐसे मुझे मजे नहीं आते। एक ही जना मैं ही कर लूंगी ठीक है। चेक। ठीक है। एक एक टर्म का अच्छा मैं कर मैम। लूंगी, एक टर्म का तू कर लियो, ठीक है ना, ऐसा करना। ठीक है। ठीक है हाँ बोल मैम। बोल बोल। मैं ये कह रही हूँ कि जो चैप्टर डालोगे ना केमिस्ट्री का, वो हाँ एक सेकंड चैप्टर ही डालना बस अभी। क्वेश्चन तेरे से ही पूछूंगी मैं, मतलब क्वेश्चन तू मुझे बता दियो, वो बना मैं दूंगी, है ना। ठीक। ठीक है मैम। अच्छा पहले ठीक तो ये है। बताओ कि हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सब्जेक्टिव बनेगा, बनेगा कैसे ये? हमारा अगर गूगल पे होगा तो ऑब्जेक्टिव ही बनेगा मैम। अच्छा ये जो तूने जो मैम, सब्जेक्टिव समझा भी रही बन आज, सकता है। मैम सब्जेक्टिव बन सकता है अगर आप किसी को डेफिनेशन सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन सकता है ना, ये सब्जेक्टिव बन सकता है, मगर सब्जेक्टिव में ना चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हाँ ऑब्जेक्टिव ही जी डालेंगे मैम फिर हम। है ना, मैम। जिससे चीटिंग कम इससे से कम पता हो। भी चल जाएगा कि बच्चे ऑब्जेक्टिव ने जो बनाना एनसीईआरटी पढ़ी है, या नहीं पढ़ी। बनानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनाना कहाँ है? अच्छा ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, कितने क्वेश्चंस मल्टीपल मिनिमम चॉइस में सर? बनाना है। कल कल कहाँ थे, मीटिंग नहीं थे आप? नहीं एमसीक्यू लास्ट क्वेश्चन वाली में, बनाना। लास्ट वाली मेरी ज्वाइन नहीं हुई थी। मल्टीपल चॉइस में पूरा पेपर। और कितने क्वेश्चन सर? आप डिसाइड करें डिपार्टमेंट वाइज, 30, 40, 50 जो आप चाहें। कितने मार्क्स का, डिपार्टमेंट के मार्क्स का हिसाब से कितना है? मीटिंग कर लो अरे ना। मार्क्स का एक नंबर का अरे होगा भाई, वो तो। कुछ एग्जाम वालों को भी बोलने दो। एग्जाम वाले, कुछ एग्जाम वालों से भी पूछ लो, या खुद ही सर डिसाइड कर रहे हो? एग्जाम वाले अभी आए नहीं है ना। हाँ आ गए अरे नाम के साइंस नाम भी आ गए। साइंस वालों, हाँ पहले बोल बोल भाई। वैक्सीन निकालो फिर एग्जाम वाले कुछ बोलेंगे। अरे तू बिल्कुल ठीक कहा तूने, वैक्सीन नहीं निकालने के लिए तो साइंस मुझसे उठा वालों रखा है। वैक्सीन निकालो, पैसे वैसे हम निकलवा लेंगे, कितने तुम्हारे पैसे लगने हैं। ठीक है ठीक है ये ठीक है साइंस वालों ठीक का है। पेपर वेपर बाद में बनाना। ये बात तो बिल्कुल सही कही लता, वैक्सीन निकालो नहीं तो हम तो बावले हो जाएंगे इस ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। लेट हो जाएंगे नहीं तो। स्कूल में वही सिंगला रहते सर, हैं। जब आप सिंगला स्कूल सर, जाओगे ना मैंने वैक्सीन कहा निकलने दो। साइंस वालों पहले वैक्सीन निकालो। मीनाक्षी हाँ मैडम, हाँ सही बात है। हैं? जब कल जब वैक्सीन आएगी तब मैंने वेट कहा करेंगे हम। कॉस्ट इकोनॉमिक्स वाली मैम निकाल लेंगी। लता मैडम, हाँ जब हाँ स्कूल जी जाएंगे सर। ना, सुन जब स्कूल वैक्सीन जाएंगे तो निकालने के लिए आंखों अपने पर सारों डबल को चश्मा बताएंगे। लग चुका होगा, वो वैसे ही सर निकाल अब देंगे लोग स्कूल वाले। वैक्सीन लगा है। अरे बच्चों टाइम में बहुत वेस्ट मत करो, कल स्टार्ट करो। सर, आ ही स्टार्ट करो, सारे लेकिन लोग, मैं क्या करूं कुछ। 14 ही कितने आए आए अभी तो अभी? सिर्फ, अपने 49 है आगे सिर्फ। को सीखना होगा, बाकियों को आता है। कल्पना चल तू बता हमें। कनाड़ी लोग फटाफट आगे ठीक है करो सर, ना। ये साइंस वालों को तो कल्पना जल्दी बता दे कि वैक्सीन की ऑनलाइन क्लासेस का असर हुआ है। फिर उसके अच्छा, बाद वैक्सीन आने लगना है, हमने लता ने कहा है अब आज काम करना पड़ेगा तो मैम वैक्सीन पहले पर। मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जो जो अरे इंस्ट्रक्शन है ना वो कल कल्पना मैडम, जी सर। सबकी एब्सेंट मार्क कर दो। और म्यूट कर दे कल्पना सबको। मैं आप लोगों को भी स्क्रीन शेयर करूंगी, पीपीटी में मैंने कल्पना बना मैडम रखा है। प्रेजेंट। एब्सेंट मार्क कर दो, सबकी एब्सेंट मार्क। प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके, अभी मैं आप लोगों को सबको म्यूट कर दूंगी, उसके बाद पीपीटी में मैं आपको पहले सारा दिखा दूंगी। विद इन 5 to 10 मिनट्स पीपीटी समझा दूंगी। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा, मैं अपनी जीमेल ड्राइव से मैंने लॉग इन किया हुआ है, वो कहाँ से कैसे करना है दोबारा एक दिन लाइव देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा है?
ठीक है, पहला है कि हम बनाएंगे कैसे और क्या करना है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम अपनी जीमेल आईडी से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जीमेल आईडी से जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद वो आईडी में आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद आपकी जो मेन जीमेल ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। उसके ओपन होने के बाद आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में 9 डिजिट्स दिख रहे हैं। आपकी फोटो या फिर आपके कर्सर के साथ लॉगिन के साथ आपको 9 डिजिट्स दिखेंगे जो डॉट्स बनी हुई है। उन डॉट्स में आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है एक मैम 1 मिनट। आपको 9 डिजिट्स दिखाई दिए हैं। उसके नीचे आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है ना, ये नीचे डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, DOC, ये वाला देखिए। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी ऐसे ब्लैंक स्क्रीन। इसमें आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही है मेन मेन्यू इसमें जिसमें लिखा हुआ है, आपको ये वाला क्लिक करना है। देन उसके बाद स्टेप 3 है, जैसे आप उसको मेन्यू को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको शो होगा फॉर्म्स। 4th ऑप्शन लिखा हुआ है फॉर्म्स। मैडम प्लीज एक बार दोबारा स्टार्ट से जीमेल खोलनी है अपनी। हाँ जी, आपको पहले अपनी जीमेल खोलनी है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ देखिए आपके नाम के साथ ऐसी 3 डॉट्स दिखाई देंगी। इन 3 डॉट्स को जैसे ही क्लिक करेंगे आप उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा। सबसे ऊपर पहले लिखा हुआ है डॉक, DOCS, डॉक्स लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। मैम वो वेटिंग रूम वाले को एक्सेप्ट कर लो प्लीज। ओके, मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। आप अपनी जीमेल ओपन करके बैठे हैं? मैं PPT हटा देती हूँ या फिर आपको डायरेक्ट दिखा दूँ कि डायरेक्ट कैसे होता है। PPT मैं आप लोगों को फिर ग्रुप में डाल दूंगी, आप उससे देख के कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली शो कर देती हूँ। दिखा दो पहले, ये दिखा दो मैडम, ये डॉट। अगर कोई साथ के साथ कर रहा है तो प्लीज ध्यान रख ले, अपने आपको जीमेल का लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड डाल के आपको जो जीमेल का जो इनबॉक्स आता है पहले वो ओपन करेंगे। मैम आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। अच्छा, मैं एक बार कैमरा ऑफ कर देती हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है मैम। कल्पना मैम एक बार फिर से बता दो स्टेप 1 और 2। मैम दोबारा से मैं आपको दोबारा मैम हाँ जी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। मैं अपना जीमेल लॉगिन ही करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। कल्पना मैम ये उस पे भी तो दी होगी ना कल्पना, ये YouTube पे भी तो दिया होगा ना, तो उसका भी कोई लिंक या अपना ये डाल दो, अपना YouTube डाल दो ताकि हम इसका लिंक देख करके सीखते रहे धीरे धीरे। अच्छा मैम, अभी तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने YouTube पे 50 लिंक डाल दिया YouTube, उस पे मैंने WhatsApp पे डाल दिया लिंक। करण तू समझ ले, उसके बाद मुझे समझा दियो। एक बार भी समझ नहीं आएगा ना मुझे। मैम मैंने WhatsApp पे डाल दिया है, वो देख लेना बाद में सही से। तो अभी कल्पना मैम वाला समझ लो, समझ आ जाएगा। आप जो जीमेल अपनी जीमेल जैसे ही लॉगिन करेंगे उसमें जीमेल आपका इनबॉक्स आता है। इसके इसके राइट हैंड की साइड की कॉर्नर में देखो आपको 9 डॉट दिख रहे होंगे, उसको क्लिक करो। थोड़ा धीरे धीरे चलो, धीरे 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 मैम, थोड़ा धीरे धीरे चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड लॉगिन किया, ऊपर आपकी फोटो के साथ। यार ये कौन बच्चों वाली हरकतें कर रहा है स्क्रीन शेयर में? कौन कौन लिख रहा है? मैम आप एनोटेशन बंद कर दो। मैम बंद कर दो, एनोटेशंस बंद कर दो। आप कब करेंगे आप? अच्छा ओके मैम, नाम नोट कर लो इनके।
हाँ जी। कल्पना मैडम नॉट डॉट के बाद क्या करना है? नीचे सर आप स्क्रॉल डाउन करके देखिए, नीचे डॉक लिखा हुआ है। हाँ मिल गया मैम। हाँ उसको क्लिक करो। यस मैम। नहीं मैडम नहीं मिला, एक मिनट रुको। सर स्क्रॉल डाउन करो सर। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे नीचे जाओ। अच्छा एक मिनट रुको। इसमें आपको DOCS, भारती मैम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयर में? मैम स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप यही है, आपको अपनी जीमेल ओपन करनी है, 9 डॉट के साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। DOCS लिखना है ना उसको? हाँ जी सर। कल्पना मैम ये हम फोन में नहीं कर सकते, जैसे सिर्फ कंप्यूटर ही क्रिएट कर सकता है पेपर? मैम ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही देख रही थी, फोन में ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे। ठीक है मैम। एक काम करना भारती मैम, फोन के अंदर उसका डेस्कटॉप साइट खोलना और फिर फोन में भी ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। अच्छा अच्छा, फोन में डेस्कटॉप साइट भी होती है? फोन में डेस्कटॉप साइट कैसे आएगी? अरे जीमेल की आती है। गूगल पे जाके जब अकाउंट लॉक करोगे। करण सर एक बार दोबारा बताओ। करण अब तू बस तू रहने दे अब तू। अरे मैम होता है, सेटिंग्स में जाओगे आ जाएगा। सेटिंग में जाओगे ना तो फोन पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा, डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को खोलना। यार पहले हमें लैपटॉप पे तो सीख लेने दे, उसके बाद मोबाइल पे सीखेंगे। अब सिर्फ करण सर बोलेंगे, करण सर आप एक बार बोलो, दैट्स इट, उसके बाद सिर्फ सुनेंगे। करण सर आप खुद को अनम्यूट करो और बोलो। कल्पना मैम स्टार्ट करो ना, बहुत लेट हो जाएंगे नहीं तो। डॉक पे क्लिक करने के बाद आपकी नई विंडो ओपन होगी। इसमें आ रहा है स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट। हाँ जी सर, उसके ना लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देखिएगा, आपको ना 3 लाइंस दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस होंगी। रखिए और एक, ठीक है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे नीचे आपका फोर्थ मेन मेन्यू आ जाएगा। तो हाँ जी मेन मेन्यू, उसमें चौथा ऑप्शन देखिएगा, फॉर्म्स का है। जो साथ के साथ देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर में थोड़ा स्लो हो रहा है तो मैं कर रही हूँ। फॉर्म्स के आप ऊपर क्लिक करेंगे, आ गया फॉर्म्स, आ गया फॉर्म्स आ गया। स्टार्टिंग में पहले प्लस बना हुआ, उसके नीचे ब्लैंक लिखा है जी, आप उस पर क्लिक कीजिए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो नीचे मैंने कल बनाया था अपने लिए पेपर में, मैंने नीचे वाला रिसेंट में अपना बनाया हुआ है। आपको ऊपर बनाना है, आपका प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है जी, इसमें अनटाइटल्ड फॉर्म आ गया। कल्पना मैम ये गूगल फॉर्म्स खोल रहे हैं हम? जी हाँ जी कल्पना मैम। जी अच्छा ठीक है। हाँ गूगल फॉर्म्स। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि प्लस का साइन है। प्लस मींस आपके पास इसके अंदर एक सेक्शन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ऐड करने हैं, प्लस करने के बाद वो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, ऐड ऑन होते रहेंगे आपके क्वेश्चन। ये ऐड क्वेश्चन के लिए प्लस साइन है। और आपको जितने नंबर ऑफ सेक्शंस बनाने हैं उसके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं आपको, रेक्टेंगल बॉक्स बने हैं 2, आप उनको क्लिक करेंगे तो आपको ये सेक्शन वाइज अलग अलग करके दिखा देगा। सेक्शन 2 ऑफ 2 एंड ऊपर लिखा है सेक्शन 1 ऑफ 2। नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर एक सेक्शन में आप 10-10 क्वेश्चन डालते हैं तो आपके लिए आपको सिर्फ प्लस प्लस करना है एक सेक्शन में। और सेक्शन 2 में अगर आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डालने हैं तो आप इसमें प्लस करेंगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन लिखना है कि कैसे टाइप का होना चाहिए। आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। नेक्स्ट, इसमें उसने पूछा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। इसके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस। सर ने बोला मल्टीपल चॉइस, आप मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हैं और शॉर्ट आंसर में 1 लाइन सेंटेंसेस में भी दे सकते हैं। पीपीटी में मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट है चेक बॉक्स, मतलब आपको लगता है कि इसके 1 से 2 आंसर ज्यादा करेक्ट हैं तो आप चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं। सर ने बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप मल्टीपल चॉइस के लिए करेक्ट कर देंगे। देन आपको नीचे सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड किस लिए है? आपको कंपलसरी करवाना है कि आपका बच्चा ये क्वेश्चन लिखेगा ही करेगा। ठीक है, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि बच्चे आए और अपना नाम लिखें। तो नाम लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, इस वाले ऑप्शन को चेंज करूंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं लिखूंगी शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जैसे ही करूंगी मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी स्टूडेंट का नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नेम आंसर हो गया उसके बाद। हाँ जी, उसमें पहले अच्छा, क्वेश्चन पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट का नेम, बच्चा आएगा और अपना नाम लिखेगा। और ये रिक्वायरमेंट मतलब क्वेश्चन की बजाय जो एंटायर क्वेश्चन लिखा है उसे नाम लिखना है। हाँ जी, बच्चा लिखेगा ना, बच्चा अपने आप तो हम भी लिख रहे हैं सर, हम बच्चे ही असिस्टेंट है। हाँ जी, आप अभी अपना लिख के देखिए, नेम आएगा। आप चाहते हो कि बच्चा अपना नाम लिखे, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा ना कितने बच्चों ने पेपर दिया, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये बच्चा ये वाला है। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं। ये 3 डॉट में सेकंड ऑप्शन है रिस्पांस वैलिडेशन। रिस्पांस वैलिडेशन ये कहाँ पे सर आपने जैसे ही लिखा ना रिक्वायर्ड के साथ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डॉट्स दे रहे जी। उसमें सेकंड ऑप्शन है रिस्पांस वैलिडेशन। रिस्पांस वैलिडेशन ये दिखाता है कि एक बच्चे का नाम में कैरेक्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी, अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में डाल रहा है तो टेक्स्ट फॉर्म में डालेगा, तो कितनी लिमिटेशन उसकी जाएगी, कितने वर्ड वो कंटेन कर सकता है। ठीक है मैम, ये हमें हर बच्चे के लिए स्पेसिफाई करना होगा या हम जनरल भी डाल सकते हैं? आप जनरल पे डालोगे, एक ही बार डालोगे, एक ही बार ही बनेगा। ठीक है मैम। इसमें बच्चे के नाम में आपको रिक्वायरमेंट कोई अपना नाम पैराग्राफ में लिख के नहीं देगा, तो इससे अच्छा है कि आप ये वाला ऑप्शन ना समझे। मतलब मेरा मतलब है कि आपको अगर शॉर्ट आंसर आप दे रहे हो तो आप लिमिटेड वर्ड रख सकते हो, 20 से 30 वर्ड्स का एक आंसर होना चाहिए। इन केस अगर लिखना पड़ेगा मैडम? नहीं सर, ये रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन बताया ना रिस्पॉन्स, इसमें आप नंबर में डालते हो तो टेक्स्ट की फॉर्म में वो पूछ लेगा कि कंटेन कितना करेगा, टेक्स्ट की लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए। अगर शॉर्ट आंसर में लिखते हैं तो, शॉर्ट आंसर में नहीं तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि स्टूडेंट का नेम आएगा और वो नेम ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये हमें डालना पड़ेगा कि कितने लेटर्स होने चाहिए? नहीं मैम, नहीं, अभी नहीं डालना आपको। अच्छा, अगर आप शॉर्ट आंसर 1 to 3 लाइन का आंसर देते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं देने की जरूरत है। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालने तो मल्टीपल चॉइस ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैम ये फीचर जो कल्पना मैम जो आपने फीचर बताया, ये लैंग्वेजेस में मेरे ख्याल से एप्लीकेबल है जहाँ पर वर्ड लिमिट होती है ना? जी मैम, ये शायद, हाँ जी। लेकिन अभी तो हमने पेपर ही एमसीक्यू वाला बनाना है सबने। जी हाँ। अब देखिए वो बच्चा कौन से सेक्शन का है। आपके पास 4 सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सेक्शन ए। ऑप्शन में मैं डाल दूंगी ए, और ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ऊपर लिखे हुए आएंगे बी, सी एंड डी। मैं चारों के चारों ऑप्शन इसमें डाल दूंगी। और इस क्वेश्चन नाम के साथ डालना है? नहीं सर, उससे नीचे प्लस का साइन क्लिक करेंगे आप, मल्टीपल चॉइस उसको करेंगे, उसके बाद सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो खुद पर खुद ही ले लेगा इसको, ए बी सी डी ऊपर लिखे हुए आएंगे ब्लू कलर से। और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, जब प्लस किया तो मैंने, आप उसके ऊपर प्लस किया ना, अब उसके जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो उसके ऊपर क्लिक करो और उसके ऊपर सेक्शन लिख दो। सेक्शन लिख दे, मतलब आप यहाँ पे बच्चे का नाम और सेक्शन पूछ रहे हो? हाँ जी, नाम ऊपर वाले कॉलम में पूछूंगी और सेक्शन नीचे वाले में। एक ही में दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते क्योंकि मैं पहले वाले में मल्टी टेक्स्ट में दे रही हूँ और नीचे मल्टीपल चॉइस करवा रही हूँ। यहाँ पे जैसे अगर मैं सेक्शन लिखती हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी ए। नेक्स्ट मैंने ऐड किया तो ऑटोमेटिकली मेरा बी आ जाएगा, एंटर करने पे ही आ जाएगा। सी पे मैं क्लिक करती हूँ और मैं डी पे क्लिक कर रही हूँ, तो आपको सारे एक साथ दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और इसको हम कल्पना, अगर सपोजिंग हमारे पास 3 ही सेक्शंस हैं तो ये हम 4th वाले को कैसे रिमूव करें? आप इसके साइड में देखो क्रॉस है, उसको काटा मार दो, 3 ही रहेंगे। ओके, जैसे 3 है हमारे पास और हमारे पास चौथा ऑप्शन खुल रहा है, तो ये 4th वाले का कैसे हम डिलीट करेंगे? मैम उसके सामने जाओ, क्रॉस हो गया।
हाँ जी, उस क्रॉस को क्लिक कर दे और रिक्वायर नेम और सेक्शन में रिक्वायरमेंट वाला क्लिक जरूर कर दे, क्योंकि बच्चे अगर इसको नहीं करेंगे, ऊपर वाले अगर मैंने जो नाम था बच्चे का उसको रिक्वायर्ड किया है तो ऊपर स्टार वाला कॉलम उसमें स्टार शो किया रेड, मतलब ये बच्चे के लिए कंपलसरी होगा। जब तक ये फिल नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड में हमारे पास आते हैं कल्पना मैडम जी। बस नाम के बाद समझ नहीं आया कुछ। नाम लिख दिया, नाम के बाद क्या होगा? नाम के बाद मैंने सेक्शन बनवाया, मैं इसको दोबारा ये डिलीट कर देती हूँ। मैंने प्लस कर दिया, सेक्शन आ गया, सेक्शन लिख दिया, सेक्शन आ गया है। देखो मैं दोबारा कर दी, ये देखो नेम के बाद मेरे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? एक मिनट। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर जहाँ लिखा है उसको क्लिक करो। क्वेश्चन की जगह मैं लिखूंगी सेक्शन। सेक्शन सेक्शन जैसे लिखा नीचे ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में वो दिखाएगा ही दिखाएगा। उस ऑप्शन ए की जगह मैं क्लिक करके ए लिखूंगी और जैसे ए लिखा मेरे पास बी सी डी ऊपर सारे ऑप्शन आ गए हैं सजेशन में ब्लू कलर में। बी अप्लाई किया, सी अप्लाई किया एंड डी अप्लाई किया, सबको अप्लाई कर दिया है। सेक्शन लिखने के बाद रिस्पांस कहाँ मिल रहा है मैडम? ये सेक्शन लिखने के बाद सर क्या रिस्पांस? जो आप एबीसी लिख रहे हो कहाँ लिख रहे हो? ये समझ नहीं आया। वो सर ऑटोमेटिकली आएगा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आप ऊपर सजेशन देखिए वो लिखा हुआ आएगा। मैं दोबारा डिलीट नहीं आ रहा है ना मैम? जो मल्टीपल चॉइस वो सेलेक्ट करने का वो बता दो आप। मल्टीपल चॉइस वहाँ सेलेक्ट करना है तब ये 1 2 3 ऑप्शन आएंगे। अच्छा, मल्टीपल चॉइस करना है अब? सर मैंने पहले ही बोला था वो मल्टीपल चॉइस है, आप उसको मल्टीपल चॉइस करोगे। मैम आपने सिलेक्ट करके नहीं बताया ना, आपने कर लिया था पहले। अच्छा, मुझे लगा सर मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। सर ने देखा नहीं, साइड में। कल्पना, हम जो टीचर्स है ना, हम में से कुछ तो जो है जो तुम्हारे पास आईपी और सीएस में आते हैं ना 11th में, उससे भी कम जानने वाले हैं, तो उसकी बेसिक से हमें समझाओ। अच्छा मैम, ठीक है। ये मैंने सेक्शन 1 में बच्चे का नाम और सेक्शन ही अलॉटमेंट करवाया। अब मैं सेक्शन 2 में डालना चाहती हूँ कि मेरे पास हिंदी वालों का, कल्पना हिंदी वालों के लिए भी स्पेशल बता देना जरा, हिंदी का कैसे हिसाब बनेगा। मैम मैंने तो देखा ही नहीं। अरे हाँ क्योंकि हिंदी के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है। हाँ, एक काम तो हो सकता है मैम, आप जैसे हिंदी में नॉर्मल आपके पास वो सॉफ्टवेयर है ना हिंदी का, उसको वर्ड पे आप अपने सारे क्वेश्चंस लिखो और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा अच्छा, चलो हमें बताना, आप बाद में बताना अभी। हाँ, ऐसे ही होगा हिंदी का तो मैम। अच्छा ठीक है मैम, मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब सेक्शन 2 में अगर मैं लिखती हूँ कि नेटवर्क कब बना था या फिर डेवलप किसने किया था, आप अपना क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं ये मेरा किस चीज में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन लिखा और ये मल्टीपल चॉइस में है तो क्वेश्चन में मैं सिर्फ ईयर्स लिखूंगी। कल्पना मैम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही थी इसमें मैंने अनटाइटल्ड फॉर्म जब खोला है तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ क्या लिखेंगे? लिखोगे जैसे हेडिंग देंगे ना मैम। हेडिंग है, जैसे आपका इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश लिखोगे, नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखोगे यूनिट टेस्ट, दैट्स इट। अच्छा, आप यूनिट पेपर ले रहे हो, फाइनल पेपर ले रहे हो, कैसा भी पेपर है आप वो डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अगर आप चाहते हो ये सबके पास जाए तो इसको कॉपी पेस्ट करके जो नेक्स्ट सेक्शन टाइटल ऑप्शन में है आप इसमें दोबारा से इंग्लिश लिख सकते हो। तो सबके पास मतलब सब बच्चों के पास तो जाएगा ही ऑफ कोर्स। आपको सिर्फ मुझे वहाँ ऐड करने हैं, लोगों के नाम ऐड करने जिनके पास जाएगा। नहीं मैम, आप लास्ट में सिर्फ एक लिंक डालोगे, लिंक कॉपी करोगे और वो लिंक आप बच्चों के ग्रुप में डालोगे। अच्छा ठीक है ठीक है, थ्रू दैट लिंक ओनली दे विल बी एबल टू एक्सेस। आप ऐड होते हो ना, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को ऐड करवाना, उस तरीके से बच्चे ही आपके लिंक को लेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे ही उसके पास जाएगा, देखो ये आई वाला ऑप्शन है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में बनेगा कैसे।
नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि मेरा ये है और मेरा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 1967। मेरा माउस नहीं चल रहा है। थोड़ा देख लीजिए, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को रिक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम बच्चे को कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं। मैम इसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि जैसे हमने सारे क्वेश्चंस एक बार ही लिख लिए और फिर हम उन सबको इकट्ठे सिलेक्ट करके एक बार ही रिक्वायर कर दें? नहीं, ऐसा कुछ तो ऑप्शन नहीं है है। इसके अंदर? आप ये कर सकते हो कि आप जैसे सेक्शन 1 के 10 क्वेश्चन हैं, तो आप 1 बाय 1 इनको कॉपी पेस्ट अपने वर्ड में क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप ना करो। कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन रिक्वायर आपको हर एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर आपको एक बार आ जाएगा तो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। मतलब कि हमने वर्ड में टाइप किया और वहां से हमने 10 क्वेश्चन इकट्ठे कॉपी करे और उनको यहाँ पे इकट्ठे पेस्ट कर दिए एक पेज के ऊपर सेक्शन ए में, और फिर उनका सब मैंने इकट्ठा रिक्वायरमेंट दे दिया। नहीं You are मैम, saying आप this? इकट्ठे कॉपी नहीं कर सकते हो। 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा। ऑप्शन आपके 4 के 4 एक साथ अच्छा। कॉपी होके ऑप्शन यहाँ 4 के साथ एक साथ आ सकते हैं, लेकिन 10 के 10 ओके। क्वेश्चन एक साथ कॉपी नहीं होंगे। क्वेश्चन एक बार कॉपी करना है, ऑप्शन चारों एक साथ सेलेक्ट कर लो और चारों को यहाँ पे पेस्ट कर दो। उससे पहले आपको मल्टीपल चॉइस को बताना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस आपको बताना पड़ेगा। इन केस किसी टीचर का अगर किसी बच्चे को वो दे रही है कि मेरे क्वेश्चन में वो आइडेंटिफाई करे कि ये कौन, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी टोपोलॉजी है। एक मिनट मैम, कोई लता मैम बाहर चली गई थी? अरे वाह, क्या म्यूजिक है। हेलो, मजा आ गया सुन के। हाँ मैम, ये मैम के गाने बजे क्या? मजा आ गया। मैम पार्टिसिप हाँ जी हाँ जी मैम, वो लता ले लिया से मैम ले लिया। ओके हाँ, सर ने फोन करवाया कि कल्पना को बोलो मुझे एडमिट करे। ये लता मैम फिर बाहर हो गई। अच्छा, मैं अगर चाहती हूँ कि कोई बच्चा आइडेंटिफाई करे कि मैं कौन सा डायग्राम दे रही हूँ, तो मैं उसको बोलूंगी नेम द टोपोलॉजी। ये मैं उसे बोल रही हूँ कि अब मैं उसको कोई एक इमेज दिखाऊंगी, अब उसको उसका नाम बताना है, और नेम बताने के लिए वो क्या करेगा, ऑप्शन उसको मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगी। तो मैं पहले यहाँ पे देखो, आपके राइट हैंड साइड 4th ऑप्शन है ऐड इमेज। हेलो, हो गया। अगर मैं किसी बच्चे को वीडियो के ऊपर है। नहीं, हाँ ऐड वीडियो नहीं, ऊपर से 4th ऑप्शन ऐड वीडियो के ऊपर है। मैं मीटिंग में हूँ भाई। कल्पना ये इमेज कहाँ से लेंगे आप? मैम वही बता रही हूँ, प्लीज एक बार आप शांत हो जाएं सबके सब। 2 बजे के बाद अच्छा। एक सेकंड कल्पना मैम, बोलिए। निधि ना बहुत देर से बाहर वेटिंग रूम में है, प्लीज उसको एंटर कर दो। हो गया मैम? जस्ट चेक इफ शी इज इन, आई डोंट नो, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ आ गई। ठीक है, ओके। जैसे मुझे किसी बच्चे को दिखाना है, इमेज दिखाइए कि ये कौन सा सेल है या फिर कौन सी डायग्राम है, इसमें कौन सी चीजें मुझे आइडेंटिफाई करवानी है, तो मैं उसको एक इमेज दिखाऊंगी। जैसे मुझे बच्चे को बताना है कि वो बताइए कौन सी टोपोलॉजी है, उसके लिए आपके राइट हैंड साइड एक स्क्रॉल बार में दिखाई दे रहा होगा 4th ऑप्शन ऐड अ इमेज। ऐड इमेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम, मिल गया। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, वो दिखा रहा है कि आपको इमेज कहाँ से लेनी है। तो इसमें ब्राउजर लिखा है, ब्राउजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो दिखा देगा आपकी इमेज कहाँ कहाँ सेव है। जैसे मेरी डाउनलोडेड में है इमेज, मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मेरे पास ये वाली इमेज है और ये इमेज है। तो मैं चाहती हूँ बच्चा ये वाले इमेज को आइडेंटिफाई करे और देन मैं उस पर लिखूंगी ओपन। ओपन लिखने के बाद वो अपना कंप्लीट करेगा, अपलोड हुई या नहीं हुई। नीचे देखिए, आपको वो दिखा देगा कि आपकी इमेज आ गई है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इमेज आ गई आपके पास? जी मैडम।
जी ओके सर। इसके साइड में आपको 3 डॉट दिखाई दे रही है वर्टिकल। यस मैम। वो ये पूछेगा आपको इमेज कहाँ बिठानी है। मैं बोलूंगी मुझे सेंटर में लगानी है, या फिर राइट साइड में लगानी है, या लेफ्ट साइड में लगानी है। जैसे भी आपको लगानी है वो इमेज वहां पे सेट हो जाएगी। ओके ठीक है मैम। अब उसके आंसर में आपने पूछा नहीं कि वो कैसे बताएगा, शॉर्ट आंसर में या कैसे, तो मैं इसमें बोलूंगी वो मल्टीपल चॉइस में देगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बस, सेकंड में मैश और थर्ड में क्या इमेज हम छोटी भी कर सकते हैं? मान लेते हैं कि इमेज बहुत बड़ी है तो इमेज हम छोटी भी कर सकते हैं। मैम इसमें छोटी इमेज तो मैंने अभी देखी नहीं, अगर मुझे पता ऑप्शन तो नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। कि समटाइम्स ना जब हम गूगल वगैरह से तो उसके साइज बहुत बड़ा होता है डायमेंशन में। कल्पना मैम ये रिक्वायर्ड हर बार करना पड़ेगा हमें? हाँ जी, क्योंकि आप बच्चों को चॉइस में क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। जब चॉइस में क्वेश्चन देंगे तो आप इसको ओपन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको हमेशा ये ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, हर एक आंसर के बाद हमें रिक्वायर्ड क्लिक करना पड़ेगा है? जी 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 हर एक क्वेश्चन के बाद। ओके। अब देखिए ये कुछ तैयार हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर एक आप ऑप्शन देख रहे हो, आई का ऑप्शन, ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसा बना है आपका पेपर। जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो दिखाएगा आपको कि इंग्लिश का पेपर है। उसने पहले आइडेंटिफाई कराया है कि स्टार का मतलब रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। बच्चा अपना नाम लिखेगा, सेक्शन लिखेगा। ये एक सेक्शन में मैंने सिर्फ 2 ही चीज पूछी है उससे। जैसे वो नेक्स्ट क्लिक करेगा तो वो बोल देगा कि आप पहले अपना नाम लिखो। तो मैं पहले अपना नाम लिखूंगी, उसके बाद मैंने लिखा सेक्शन, जो भी क्लास का होगा मैं लिख दूंगी सेक्शन ए में है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ही मेरा क्वेश्चन पास ऑन होगा। ओके ठीक है। अभी इमेज नीचे आ गई है और ऊपर उसने नेम द टोपोलॉजी, 3 ऑप्शन है मेरे पास। जैसे अगर मैंने ये डाला, ये मेरा आंसर है और मेरी मैच टोपोलॉजी है। देन नेक्स्ट, इसके बाद आप ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे, नंबर ऑफ सेट्स बनाएंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मीन्स अभी सेटिंग में आपको इसकी सेटिंग, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो समझाऊंगी। इम्पोर्टेंट सेटिंग में सबमिट कहाँ होगा? सबमिट सर मैं बता रही हूँ। कल्पना, अगर हमारे जैसे सामने इमेज आ गई है, अब उस इमेज हमारी बहुत बड़ी आ रही है, तो इसको छोटा कैसे करेंगे? मैम वो छोटी नहीं ये है, ऑप्शन नहीं है मैडम, ये ऑप्शन है ही नहीं इसमें। वो हम पहले ही मैम पेंट में जाके क्रॉप करके पहले ही उसको रीसाइज कर देना कल्पना मैम। हाँ जी, इमेज को तो हम पेंट में जाके पहले रीसाइज करके पहले ही हम कम साइज की इमेज ही रखेंगे ना डेस्कटॉप पर अपने, ताकि कम साइज की आए हमारे पास, है कल्पना ना? मैम ये भी तो हो सकता है ना कि इसने अपनी इमेज को डिफाइन करके रखा हो कि यहाँ पे इतने साइज में ही दिखेगी ये। मैम तो इमेज आने के बाद हम क्या करेंगे? इमेज आ गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा कल्पना मैम, मैं भी साथ साथ कर रही थी। एक चीज बताइए, मैं एक जगह स्टक हो गई। जैसे आपने बोला क्वेश्चन लिखा हमने एमसीक्यू में जाकर, उसके बाद ऑप्शंस लिखनी है। फर्स्ट ऑप्शन के बाद सेकंड ऑप्शन का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैम आप उस पे एंटर करेंगे, सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको साइड में लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंशन करना है। हाँ जी, आ गया, एंटर करते ही आ गया। जी थैंक यू। गुरप्रीत मैम वो नहीं हो सकती, उसकी सेटिंग मैंने अभी तक देखी नहीं है। अगर होती है मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो समझ लीजिए। आप सेटिंग में जाएंगे। कल्पना एक सेकेंड, जो हमने इमेज डाली है उसका हम ऑप्शंस कैसे लेके आएंगे? ABCD इमेज आ गई मेरी। अब इमेज आपके मैम नीचे आई है, आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है मैं इसको डिलीट करती हूँ। ये मैंने डिलीट किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इमेज से पहले एक ऐड कर रही हूँ क्वेश्चन। 1 सेकंड कल्पना मैडम, 1 सेकंड रुकना। कल्पना, हाँ जी सर, रुक गई हूँ। 1 सेकंड रुकना। आप लोग इसकी इमेज की साइज के लिए चिंता ना करें। हेलो जी सर। ऐसा है, आप लोग इसकी इमेज की साइज की चिंता ना करें। वो बड़ी आती है, छोटी आती है, हार्डली मैटर्स, क्योंकि यहाँ हमें पेपर नहीं यूज करना है कि पेपर हमारा 1 लग गया या 2 लग गया या 4 लग गए। ये शीट चलती चली जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें, ये अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। इसमें यहाँ पेज का लफड़ा नहीं है कि एक पेज खत्म हो गया A4 शीट पे या लीगल पे खत्म हो गया, ये शीट चलती रहेगी।
तो इमेज के समय कंटिन्यू करूं? समय कंटिन्यू करूं? ओके मैम, विवा मैम आपने पूछा था इमेज के बाद आपके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेम द टोपोलॉजी। जैसे मैं लिखूंगी ना, इसके राइट साइड में आप देखो शॉर्ट आंसर पे मेरा आ रहा है, मैं इसको चेंज करूंगी और इसको लिखूंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आ गया। आप एक बार ये हाँ जी। वाला बताएंगे प्लीज, आप एक बार रिपीट करेंगे? कौन से वाला मैम? मैम सेम ये इमेज के साथ जो ऑप्शंस वाला पार्ट है। ये इमेज आपके मैम नीचे वाले पार्ट पे आएगी। इसका आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई कराना कि कौन सा क्वेश्चन है। उसके लिए आपको प्लस वाला साइन को प्लस करना पड़ेगा। आपके पास ऐसा ओपन होके आएगा कि आपको क्वेश्चन क्या लिखना है। जैसे मैंने लिखा नेम द टोपोलॉजी, उसके साइड में आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप मल्टीपल चॉइस में पहले वाला लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऑप्शन 3 वो आपको दिखा देगा। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा इन क्वेश्चन को प्लीज रिक्वायर करना नहीं बोलें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और एक बच्चे के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपकी जो सेटिंग है। सेटिंग में आपको क्या करना है, जनरल सेटिंग में आपके पास वो फर्स्ट में पूछ रहा है कि आपको बच्चे की ईमेल आईडी चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे जितना पता है हमें नहीं चाहिए होती किसी भी बच्चे की आईडी, लेकिन उसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड साइन इन। एक बच्चा एक टाइम में एक ही बार पेपर देगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे कि वो बच्चा सेकंड टाइम उस पेपर को नहीं दे सकता। उसके बाद इसमें नीचे में कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है और आप इसको यहाँ के साथ सेव करेंगे। देन दोबारा ओपन करेंगे। उसके बाद ऊपर देखिए जनरल के साथ प्रेजेंटेशन लिखा है। प्रेजेंटेशन पे आपको कुछ नहीं करवाना है, मतलब आप जितने बच्चे के क्वेश्चन गलत होंगे या बार ग्राफ होंगे, अगर बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप नहीं चाहते कि वो साथ के साथ आपको कुछ लिख के भेजे, तो हमें इसमें से कुछ नहीं क्लिक करवाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैडम, सेटिंग कहाँ पर है? ऊपर से सेटिंग ऊपर है सर, आपके नाम के साथ सेंड का एक पर्पल कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसके साथ एक स्टार। वो जनरल आ गया, जनरल प्रेजेंटेशन, और वो आ गया क्विज आ गया। हाँ जी, जनरल में रिक्वायर्ड साइन इन जो लिखा हुआ है उस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो एक बच्चा एक ही बार पेपर दे, दोबारा अटेम्प्ट ना करे। ठीक है, सेकंड में आपको कुछ नहीं करना है। प्रेजेंटेशन में अनुराधा मैम प्लीज, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, इसमें किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। बच्चा अपनी कोई क्वेरी आपके पास नहीं डालेगा, ना आपको कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएगा, तो आपको इन दोनों चेक बॉक्स में से किसी पे क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट मैम यहाँ पे कंफर्मेशन वाला तो लिखेंगे ना, लेकिन प्रेजेंटेशन वाले में मैम कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कंफर्मेशन मैसेज, योर टेस्ट इज कंप्लीट, या लास्ट में ऐसे आएगा ना मैसेज। हाँ, अगर आप कुछ नहीं कंप्लीट लिखते हैं तो यही लिखा होगा योर रिकॉर्डेड हैज बीन डन, या फिर मैं लिख देती हूँ एग्जाम डन। ऐसा कुछ नोट, ऐसा हाँ नोट लिख सकते हैं। देन ये जो थर्ड ऑप्शन है इसी में प्रेजेंटेशन वाले में, जहाँ पर लिखा है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पांस, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो बच्चा सारे सबमिशन करेगा ना आपके पास, वो उसकी जीमेल के आईडी के अलावा आपके पास जो लिंक आया उसके अलावा किसी और को भी दे सकता है। वो हम ये अथॉरिटी उसको नहीं देंगे कि आप उसका आंसर किसी और बच्चे के पास भी जाए। नेक्स्ट है क्विज। ये मेक अ क्विज आपको करना पड़ेगा, और इसमें सेकंड ऑप्शन पे जैसे इस पे लिखा हुआ है चेक बॉक्स पे हमेशा उसका टिक बना आएगा, तो आपको उसको वो कैंसिल करना। आप उसके करेक्ट आंसर उसको नहीं दिखाओगे। ठीक है, ये इसके लिए आपको वो उसको अनचेक करना होगा। सेकंड वो ये बोल रहा है इमीडिएट उसको। हाँ जी मैम। कल्पना मैम, ये जो रिलीज का आ रहा है ना, रिलीज ग्रेड, तो ये इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इसको हमें क्या करना है? इसमें पर्पल आ रहा है मैम, इमीडिएटली वाले को क्रॉस करके आपको नीचे वाले पे करना है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मतलब